नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं वो टॉपिक लेकर आया हूं जो हमारे एग्जाम्स में लगातार बार बार ही पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख त्योहार, फेस्टिवल और महोत्सव। जी हाँ, तो ये हमारे एग्जाम्स में बार बार लगातार देखा जाए तो एनटीपीसी के एग्जाम में, जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी के एग्जाम में, आपको एमटीएस के एग्जाम में, लगभग हर प्रकार के एग्जाम्स में ये लगातार बार बार ही पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, तो बार बार ही पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो में आगे तक बने रहिए। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख त्योहार, फेस्टिवल और महोत्सव। तो सबसे पहले देखेंगे पहले त्योहार की ओर। तो सबसे पहला त्योहार जो है हमारा, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले चलेंगे। सबसे पहला हमारा फेस्टिवल है, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला फेस्टिवल है मरु महोत्सव। जी हाँ, तो मरु महोत्सव। तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव जो है पोखरन, जी हाँ, तो पोखरन में मनाया जाता है। पोखरन, जैसलमेर, राजस्थान में ये मनाया जाता है। जी हाँ, तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पोखरन, जैसलमेर, राजस्थान में ये मनाया जाता है। उसके बाद आता है मेदराम यात्रा। जी हाँ, तो मेदराम यात्रा फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो मेदराम यात्रा जो है आपको तेलंगाना, जी हाँ, तो तेलंगाना में ये मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले फेस्टिवल की ओर। तो हमारा अगला फेस्टिवल है खजुराहो फेस्टिवल। जी हाँ, तो खजुराहो फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो खजुराहो फेस्टिवल जो है आपको मध्य प्रदेश में, जी हाँ, तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले फेस्टिवल की ओर। तो हमारा अगला फेस्टिवल है पुष्कर फेस्टिवल। जी हाँ, तो पुष्कर फेस्टिवल। तो पुष्कर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो पुष्कर फेस्टिवल जो है आपको जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। उसके बाद है ऊंट फेस्टिवल। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऊंट फेस्टिवल। तो ऊंट फेस्टिवल जो है बीकानेर, जी हाँ, तो बीकानेर, राजस्थान में ये मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऊंट फेस्टिवल जो है आपको बीकानेर, राजस्थान में मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले फेस्टिवल की ओर। तुम्हारा अगला फेस्टिवल है स्पुतनिक गास्टर फेस्टिवल। जी हाँ, तो स्पुतनिक गास्टर फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपको लद्दाख में, जी हाँ दोस्तों, ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है। उसके बाद आता है लोसार। जी हाँ, तो लोसार फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो लोसार फेस्टिवल जो है लद्दाख में मनाया जाता है। जी हाँ, तो लोसार फेस्टिवल जो है लद्दाख में मनाया जाता है। और उसी से मिलता जुलता है लोसांग। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लोसार लद्दाख में और लोसांग फेस्टिवल जो है आपको सिक्किम में मनाया जाता है। जी हाँ, तो लोसार लद्दाख में और सिक्किम में मनाया जाता है आपका लोसांग। जी हाँ, तो लोसांग मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले फेस्टिवल की ओर। तो हमारा अगला फेस्टिवल है हेमिस फेस्टिवल। जी हाँ, तो हेमिस फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हेमिस फेस्टिवल जो है आपका लद्दाख में मनाया जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले फेस्टिवल की ओर। तो हमारा अगला फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। जी हाँ, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। उसके बाद है मकर विलक्कू त्योहार। जी हाँ, तो मकर विलक्कू त्योहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो मकर विलक्कू त्योहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मकर विलक्कू त्योहार, क्योंकि ये बार बार लगातार ही हमारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। उसके बाद आता है सिग्मो फेस्टिवल। जी हाँ, तो सिग्मो फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। जी हाँ, तो सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। उसके बाद आता है काला घोड़ा फेस्टिवल। जी हाँ, तो काला घोड़ा फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो मुंबई में। जी हाँ, तो काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में मनाया जाता है। उसके बाद है वांचुआ फेस्टिवल। जी हाँ, तो वांचुआ फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका असम में मनाया जाता है। जो तो वांचुआ फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। उसके बाद आता है त्रिशूर पुरम फेस्टिवल। जो तो त्रिशूर पुरम फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका केरला में मनाया जाता है। त्रिशूर पुरम फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है। उसके बाद है वथुकम्मा फेस्टिवल। जो तो वथुकम्मा फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। जो तो वथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद है थाई पुसम फेस्टिवल। यह तो थाई पुसम फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका
तमिलनाडु में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, थाई पुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके बाद आता है फूल डोल। जी हाँ, तो फूल डोल जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो शाहपुर में। जी हाँ, तो शाहपुर भीलवाड़ा राजस्थान में ये मनाया जाता है। जी हाँ, तो फूल डोल शाहपुरा यानी कि भीलवाड़ा राजस्थान में ये मनाया जाता है। उसके बाद आता है मांडू फेस्टिवल। जी हाँ, तो मांडू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो मांडू फेस्टिवल जो है वो आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश में मांडू फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद है निमाड़ी मिर्च। जी हाँ, तो निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल जो है वो आपको कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल कहाँ, तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद है धानु यात्रा। जी हाँ, तो धानु यात्रा जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका असम में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, धानु यात्रा जो है ये असम में मनाया जाता है। उसके बाद है आपका रज पर्व। जी हाँ दोस्तों, रज पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो रज पर्व जो है वो असम में मनाया जाता है। जी हाँ, तो असम में मनाया जाता है। इसी को राजा पर्व भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, राजा पर्व जो है इसी को कहा जाता है, रज पर्व को ही। तो असम में राजा पर्व या फिर रज पर्व मनाया जाता है। उसके बाद आता है नुआखाई। जी हाँ, तो नुआखाई मतलब नए चावल का त्योहार। तो नए चावल का त्योहार यानी नुआखाई जो है ये भी आपको असम में ही मनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। जी हाँ, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपको शिलोंग में मनाया जाता है। जी हाँ, तो चेरी ब्लॉसम फूल खिलने पर यह फेस्टिवल मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ, शिलोंग में मनाया जाता है। उसके बाद है हेरात फेस्टिवल। जी हाँ, तो हेरात फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, हेरात फेस्टिवल। उसके बाद है हरेली। जी हाँ, तो हरेली कहाँ मनाया जाता है, तो हरेली आपको छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और उसी के जैसा हरेला। जी हाँ, तो हरेला कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ई की मात्रा है इसीलिए छत्तीसगढ़ में भी ई की मात्रा है। हरेली तो छत्तीसगढ़। उसके बाद हरेला आ की मात्रा है, तो यहाँ देखिए रा पर आ की मात्रा है, यानी कि हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका काला नमक चावल महोत्सव। जी हाँ, तो काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में ये मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला ये काला नमक चावल महोत्सव है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले फेस्टिवल की ओर। तो अगला फेस्टिवल है पोंगल फेस्टिवल। जी हाँ, तो पोंगल यानी कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो आपको तमिलनाडु में ये मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके बाद आता है केला महोत्सव। जी हाँ, तो केला महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो केला महोत्सव जो है कुशीनगर में मनाया जाता है। जी हाँ, तो कुशीनगर में मनाया जाता है। और कुशीनगर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। जी हाँ दोस्तों, केला महोत्सव कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ये मनाया जाता है। उसके बाद आता है ओनम। जी हाँ, तो ओनम जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ओनम जो है आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। जी हाँ, तो ओनम जो है आपको कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके बाद आता है छठ पर्व। जी हाँ, तो छठ पर्व तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण त्योहार है, ये आपको बिहार में मनाया जाता है। जी हाँ, तो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है छठ पर्व। उसके बाद आता है आपको सरहुल पर्व। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो सरहुल पर्व जो है आपको झारखंड में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। उसके बाद आता है ट्यूलिप फेस्टिवल। जी हाँ, तो ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ट्यूलिप फेस्टिवल जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। जहाँ तो ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। उसके बाद आता है बोईता बंदना महोत्सव। जहाँ तो बोईता बंदना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो बोईता बंदना महोत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। दिया तो बोईता बंदना महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। उसके बाद आता है कलपथी महोत्सव। जहाँ तो कलपथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कलपथी महोत्सव जो है वो केरल में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। जी हाँ, तो कलपति रथ महोत्सव जो है वो केरल में मनाया जाता है। उसके बाद आता है बोनालू त्योहार। जी हाँ, तो बोनालू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो बोनालू त्योहार जो है वो तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। जी हाँ, तो बोनालू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। जी हाँ, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है, तो ये आपको पुद्दुचेरी में। जी हाँ, तो पुद्दुचेरी में ये मनाया गया है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 आपको आयोजित किया गया। उसके बाद है थैयम उत्सव। जी हाँ, तो थैयम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो थैयम उत्सव जो है वो आपको केरला में मनाया जाता है। और थैयम एक नृत्य भी है। उसके बाद बढ़ेंगे
आगे की ओर आगे है अट्टुकल पोंगल। यह तो अट्टुकल पोंगल जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो अट्टुकल पोंगल जो है आपको केरल में मनाया जाता है। यह तो अट्टुकल पोंगल जो कि केरल का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, तो केरला में मनाया जाता है। उसके बाद है एप्पल फेस्टिवल। यह तो एप्पल फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो एप्पल फेस्टिवल जो है आपको जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह तो एप्पल फेस्टिवल जो है आपको जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, क्योंकि एप्पल यानी कि सेब जो है सबसे ज्यादा कहाँ आपको कल्टीवेट किया जाता है, ये आपको जम्मू कश्मीर में, यानी कि एप्पल फेस्टिवल हो जाएगा जम्मू कश्मीर। लेकिन एक आता है सेब महोत्सव, यानी कि सेब महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सेब महोत्सव दूसरी जगह हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022। यह तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 कहाँ मनाया जाता है, तो राज महेंद्र वर्मन। यह तो राज महेंद्र वर्मम आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाता है। जय तो राज महेंद्र वर्मम आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृषि मनाया गया है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022। उसके बाद है अहरवल महोत्सव। जय तो अहरवल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो अहरवल महोत्सव जो है आपको जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अहरवल महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद आता है नवरोज। यह तो नवरोज जो है वो पारसी धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जो कि नए वर्ष के शुरुआत पर, जी हाँ तो नए वर्ष के शुरुआत पे ये मनाया जाने वाला त्योहार है नवरोज। जी हाँ दोस्तों, ये पारसी धर्म के द्वारा मनाया जाता है। उसी के जैसा एक है नवरेह। जी हाँ तो नवरेह भी जो है वो एक नए वर्ष पे मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, जो कि कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। उसके बाद आता है गुड़ी पड़वा। जी हाँ तो गुड़ी पड़वा जो है कहाँ मनाया जाता है, तो गुड़ी पड़वा जो है वो आपको महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है गुड़ी पड़वा। जी हाँ तो गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उसके बाद आता है आपको कंबाला। जी हाँ तो कंबाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कंबाला उत्सव जो है वो आपको कर्नाटक में मनाया जाता है। जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा, कंबाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है। उसके बाद आता है डोल यात्रा। जी हाँ तो डोल यात्रा कहाँ मनाया जाता है, तो डोल यात्रा जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। उसके बाद है आपको रथ सप्तमी। जी हाँ तो रथ सप्तमी कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। जी हाँ तो रथ सप्तमी जो है वो आपको आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद है तोरग्या महोत्सव। जी हाँ तो तोरग्या महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो तोरग्या महोत्सव जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ तो अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। उसके बाद है कचाई लेमन। जी हाँ तो कचाई लेमन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कचाई लेमन महोत्सव जो है वो आपको मणिपुर में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में कचाई लेमन महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद है जल्लीकट्टू महोत्सव। जी हाँ तो जल्लीकट्टू महोत्सव जो है ये कब मनाया जाता है, तो जल्लीकट्टू महोत्सव जो है ये आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। जी हाँ तो जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके बाद आता है शिल्प ग्राम। जी हाँ तो शिल्प ग्राम महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो उदयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। जी हाँ तो उदयपुर राजस्थान में शिल्प ग्राम महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। जी हाँ तो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये पणजी में मनाया गया। जी हाँ तो पणजी में मनाया गया है, और पणजी जो है वो गोवा की राजधानी है, यानी कि गोवा में ये मनाया गया है। गोवा के पणजी में मनाया गया क्या, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय सेब महोत्सव। मैंने बताया था कि आपको एप्पल फेस्टिवल बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, एप्पल फेस्टिवल अगर बोला जाए तो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ तो जम्मू कश्मीर। लेकिन सेब महोत्सव अगर बोला जाए तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड। जी हाँ तो सेब महोत्सव यानी कि अंतरराष्ट्रीय सेब महोत्सव कहाँ, तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। उसके बाद आता है हिमालयन फिल्म महोत्सव। जी हाँ तो हिमालयन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपको लेह में। जी हाँ तो लेह में ये आयोजित किया गया है हिमालयन फिल्म महोत्सव। उसके बाद आता है मिथुन संक्रांति। जी हाँ तो मिथुन संक्रांति त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में ये मनाया जाता है। जी हाँ तो उड़ीसा में ये मनाया जाता है। उसके बाद आता है साजिब चिरौब। जी हाँ दोस्तों, साजिब चिरौबा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो साजिब चिरौबा त्योहार जो है वो आपको मणिपुर में, जी हाँ तो मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद आपको आता है साग केन महोत्सव। जी हाँ तो साग केन महोत्सव जिसको जल पर्व भी कहा जाता है, ये आपको कहाँ मनाया जाता है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि जल पर्व या फिर साग केन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव। जी हाँ तो अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऋषिकेश में। जी हाँ, तो इस ऋषिकेश में, और ऋषिकेश कहाँ है? तो ये आपको उत्तराखंड में स्थित है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में मनाया गया। उसके बाद आता है आपका गुड़ महोत्सव। जी हाँ, तो गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गुड़ महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में ये मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हमारे वीडियो को कैसा लग रहा है आप लोगों को। अगर कोई समस्या या शिकायत है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम अपने वीडियो को सुधार कर सके। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।